जिले की करंजिया जनपद पंचायत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी सीईओ की नियमित अनुपस्थिति के कारण क्षेत्र के विकास कार्य और जनता से जुड़े जरूरी मामले प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार वित्तीय प्रभार अन्य जनपद के पास होने के कारण कागजी प्रक्रियाओं में समय लग रहा है, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कार्यालय के सूचना पटल पर अब तक पुरानी जानकारियां ही दर्ज है। इस पूरी स्थिति को लेकर जनपद अध्यक्ष राजू उद्दे ने अपनी गंभीर शिकायत और चिंता दर्ज कराई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विकास कार्य प्रभावित है। सबसे पहली बात तो ये है कि जनपद की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें कोई सीईओ नहीं होने की वजह से हमको बहुत ही मतलब जनता के प्रति देखना पड़ता है। हम भी बाहर भी चले जाते हैं, जैसे फील्ड में भी चले गए तो यहाँ कुछ लोग वैसे भी इंतजार करते हैं, तो काम कुछ होता नहीं है। जैसे कि हमने सीईओ साहब को अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, सीईओ की जो नाकामयाबी बता रहा हूँ मैं आपको, कि हमारे यहाँ दीवार में जो अब तक जो पूर्व अध्यक्ष के जो नाम जो चिपका हुआ है उसमें लिखा हुआ है। हमने उनको कम से कम 2-2.5 महीने पहले बोले, जब हम इलेक्शन जीत के आए थे तभी, कि ये सारे नाम हटा दिए जाए। लेकिन अभी तक सीईओ के माध्यम से ये चीज़ भी नहीं हो पाई। अगर क्या इस जगह में जिम्मेदार सीईओ अगर होते तो ये सारे चीज़ काम हो जाते। हम बहुत सारे कामों के प्रति हम किसी भी प्रकार से सीईओ के साथ विवाद नहीं करना चाहते हैं। अगर समझौता में बन जाए तो उस हिसाब से करते हैं। और वो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर हमारे बीच में उपस्थित ही नहीं हो पाते। एसडीएम प्रभार भी उनको मजाक का है, और वो सप्ताह में 1 आध 2 दिन आते हैं, तो इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ समस्या तो होती है इसकी वजह से। वित्तीय पावर अमरपुर से है, नारनौरे के पास है, और आज तक वो हमारे साथ तो उनकी मुलाकात हुई नहीं है। आपने अधिकारियों से बात की? जी, मैंने जिला सीईओ साहब से भी बात की है, और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी, और कलेक्टर मैडम के साथ भी हमने एक बार मीटिंग किए थे। सभी समस्त जितने भी हमारे जनपद सदस्य के साथ हम लोग गए हुए थे, तो सीईओ की मांग को लेके गए थे। मैडम ने बताया कि अभी तो हमारे पास ऐसी कोई है नहीं जिसको हम करंजे के लिए दे सकें। और सीईओ साहब से जब हमारी बात हुई, सीईओ साहब बोले कि हम लेटर यहाँ से लिखें, जैसे अगर कुछ ऐसे आदेश आता है तो फिर हम उस जगह में करेंगे। अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको अभी ऐसे मतलब व्यवस्था के हिसाब से अच्छे लीडरशिप जी के एसडीएम बजा के उनको यहाँ पर प्रभार दिए गए हैं। जनताओं के बीच में जब हम जाते हैं सर, तो हमारे साथ सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रशासनिक सीईओ अगर हमारे बीच में रहे, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ-साथ जाके वो जितने भी जो उनकी समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ को देखें। देखने के बाद उसको प्रशासन तक पहुँचाएँ और उसको समाधान करने की कोशिश करें। क्योंकि जनप्रतिनिधि चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि लोगों के पास अगर जाता है, तो उस हिसाब से कहीं न कहीं फ़ॉलो तो करना सीईओ को है। सीईओ को हम काफ़ी बार इन सारी समस्याओं को बोलते रहे, कि सीईओ के माध्यम से ये सारी चीज़ अभी तक की डेट में किसी भी प्रकार से उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है। ठीक। हम इस समय खड़े हैं करंजिया जनपद के जनपद कार्यालय में। यहाँ पर सीईओ साहब बताया जाता है कि हफ्ते में एक बार ही आते हैं, और जिनके पास वित्तीय प्रभार है उनसे साइन कराने के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर अमरपुर जाना पड़ता है, जिस कारण कई कामों में बहुत तकलीफ आ रही है। वहीं हमने देखा कि बोर्ड पर अभी भी पुराने अध्यक्ष साहब का नाम चमक रहा है और नए अध्यक्ष साहब का नाम नहीं है। महिला उत्पीड़न वाले, लैंगिक भेदभाव वाले बोर्ड पे अभी भी कई वर्षों पुराने सीईओ साहब का नाम चल रहा है। इससे समझ आता है कि यहाँ पर प्रशासन कितना अब गंभीर नज़र आता है। जो अपने कार्यालय को ठीक ना कर सके तो फिर सवाल उठना लाजमी है। सत्य प्रहार न्यूज़ के लिए अभिलाष शुक्ला, डिंडोरी।